वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा। तो लेकर आ चुकी हूँ 44 एपिसोड। थोड़ा सा पीछे शोर है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। इस घर में 7 साल बाद वो वापस लौटी थी, पर जितना उसका दिल यहाँ से दरबदर होते दुखा हुआ था, आज भी वैसा था। फर्क बस इतना था कि अब शिद्दत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिर्फ मेरे सब छोड़ देने से तो आप नहीं पिघले बाबा। वो अंदर जाते जाते रुकी तो फिर दोस्त शमदी भी उसके सवाल पर रुक गए। हाँ, जमशेद की आंखों में अपनी बेटी के लिए तड़प देख कर पिघला। इस रोज जब वो तुम्हारी डाल बनकर आया था तो मेरे जमीर ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ा शनाइल। जब वो कोई ना होकर तुम्हारा बन सकता है तो मैंने बाप होकर ये कैसी सजा दे दी तुम्हें। शनाइल की तकलीफ पर मरहम सा लगा, बस इस ख्याल पर कि वो भी उसके लिए किसी को तड़पता नजर आया। वो सब कुछ है मेरा बाबा, ऐसा सुन भी नहीं सकती कि वो कोई नहीं। आप इसे रोक लेते ना, देखें उसका फोन बंद है। जब से उससे मिली हूँ एक बार भी उसका फोन बंद नहीं मिला। ये उसकी तकलीफ में होने का सबूत है। वो जो इतने दिन मेरे साथ रहा, मुझे पता है मेरी कॉल का इंतजार करता था। देखे ना बाबा, उसका फोन बंद हो गया है। मेरी सांस बंद हो रही है। वो फिर से फोन की स्क्रीन दिखाती रो दी, जबकि फिर दोस्त ने नरमी से इसे खुद से लगाया और घर में बड़े जानते थे शनाइल की तकलीफ में कमी नहीं कर सकते। अभी मुझे मेरी बेटी से तो मिलने दो बच्चे, इसके लिए रोए जा रही हो। बाबा का दिल कौन हल्का करेगा। वो इसे घर के अंदर लाए तो शनाइल ने इन दीवारों को अजनबियत से देखा। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसे सिर्फ वही मंजर दरकार था जिसमें जमशेद होता। वो मौसम चाहिए थे जिनमें इस मुंह फट शख्स की सांसें घुली थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो बहुत पागल है। वो मुझे ख्वार करेगा अपने पीछे बाबा। मुझे इस वक्त जरा सा सुकून मैसर नहीं है। इस वक्त वो चुपचाप इसे गले लगा गए क्योंकि यही मरहम था। जबकि दूसरी तरफ लीजे ने शनाइल की दरख्वास्त मान ली थी। आप अंदर नहीं जाएंगे, ओके, बाहर वेट कीजिएगा। मैं इससे खुद बात करूंगी। मुझे यकीन है आप मेरा कहा नहीं टालेंगे। ओके मेरी जान। दुराब आज ऑफिस से जल्दी आया था क्योंकि लीजे ने कॉलेज के इसी रेस्टोरेंट कैफे शनाइल से मिलने जाना था। प्यार तो वो सिंपल सी हो चुकी थी, मगर इससे दुराब से डर लग रहा था। लीजिए, मुझे जो ठीक लगा वही करूंगा। कल लेकर जा रहा हूँ। कभी भी दिमाग खराब हो सकता है। एक तो मैं तुम्हारे कल रात से इस फजूल लड़की के लिए फिक्रमंद होने पर पहले ही गुस्सा हूँ। ये तमहीदें बांध कर मुझे मजीद गजबनाक मत करो। दुराब ने अपनी गन जैकेट में दबाई तो लीजे ने लपक कर दुराब का हाथ जकड़ा और यूं आंखों में तकलीफ भर लाई कि दुराब के सारे इरादे पिघलने लगे। मैं उसके लिए फिक्रमंद क्यों होने लगी हैदर। मेरी फिक्र और मोहब्बत आपसे जुड़ी है। इधर दें गन। हैदर गन दें वरना मैं आपको नहीं लेकर जा रही। पहले भी एक बार गन लेकर गए थे ना, नीयत नहीं थी फिर भी बुरा हो गया था ना। लीजे ने उसकी जैकेट से खुद गन निकालनी चाही तो दुराब ने उसकी कलाई पर वक्त गन की पहुंच से दूर ही उचक ली। तब वाले हैदर और अब वाले में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज लीजे, गन नहीं लोगी तुम, भरोसा रखो। वो इसे यकीन दिला रहा था, पर लीजे का दिल हरगिज मुतमईन न था। इस मामले में कैसे करूं भरोसा। आपका दिल इस लड़की की नफरत से भरा है, मान लेना बात। वो दोनों हाथों की पोरों से दुराब का चेहरा छूकर मिन्नत कर रही थी, पर हैदर सख्त चिढ़ रहा था। बस लीजे बस, मैं डांट दूंगा तुम्हें। मजीद एक बार भी गन मांगी। चलो निकलते हैं, फिर फारूकी मेंशन स्पेशल डिनर पर भी जाना है। वहीं से चले जाएंगे। बारान मम्मी और ददू के साथ चला जाएगा। दुराब ने ब्लैक में ही बहुत जाजिब दिखाई देती हसीना को बुरी तरह झाड़ा भी और हाथ पकड़े कमरे से लिए निकला। लीजे जानती थी उसका मजीद एक बार कहना भी बेकार है, तभी मुंह फुलाकर उसकी गाड़ी में बिठाने पर बैठ गई। वहीं शनाइल बाबा के बहुत बड़े बंगले में थी, पर दिल तो उसका जमशेद की छोटी सी मुट्ठी में दबा था। चेंज किए वो सादा और सोगवार हुलिये में आ गई। उसका नंबर भी नहीं लग रहा बाबा। सलवा से पूछती हूँ, मुझे कहीं जाना भी है बाबा, क्या मुझे गाड़ी मिल सकती है आपकी। शनाइल ने काफ़ी बार जमशेद का नंबर मिलाया पर कॉल जा ही ना रही थी। फिर सलवा का ख्याल आते ही जब नज़र टाइम पर पड़ी तो शनाइल को लीजे से मिलना याद आया। हाँ, ड्राइवर ले जाएगा पर अभी एहतियात करना। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनके शूट्स कैंसिल कराई हो नुकसान दे सकते हैं तुम्हें। मेरे 2 गार्ड साथ रहेंगे और बाहर खड़ी कोई सी भी गाड़ी ले लो, सब तुम्हारी हैं। बाबा की इजाज़त मिलते ही वो फौरन सलवा का नंबर मिलाती बाहर निकली, जहां 2 गार्ड्स पहले ही चौकस खड़े थे। सब फारूकी मेंशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी सलवा कमरे में फ़ोन लेने आई तो शनाइल का नाम देखते ही उदास हुई, पर फौरी कॉल पिक कर ली। सलवा, जमशेद से बात करवा सकती हो मेरी। शनाइल की आवाज़ बाकायदा कांप रही थी। क्या बताती सलवा कि वो भी कुछ देर पहले ही चला गया है। नहीं शनाइल, वो किसी अर्जेंट काम की वजह से वापस दुबई चला गया है। मेरी शादी पर नहीं आएगा। मैं खुद बहुत उदास हूँ। सलवा की जानब से ये सुनकर शनाइल ने गाड़ी के पास रुकते सहारा लिया।
ورنہ شاید جتنی ذہنی اذیت میں تھی چکرا کر گر پڑتی۔ اس کا نمبر ہے، یہ والا نہیں لگ رہا ہے تو بھیج دو، میں بس بات کرنا چاہتی ہوں سلوہ۔ بہت تکلیف کے سنگ وہ بولی، پر آواز سرگوشیوں میں ڈل گئی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا رخصتی والے دن کال کروں گا، یعنی اگلے ہفتے، تبھی نمبر دے پاؤں گی تمہیں اس کا۔ پریشان مت ہو، آ جائے گا۔ میں خاص دعا کروں گی تم دونوں کے لیے۔ سلوہ کو لگا تسلی نہ دی تو اس بار جو باری سانسیں ہیں وہ رک ہی نہ جائیں۔ بڑی مشکل سے شنائل نے اپنے آنسو روکے۔ کمبخت وعدے بڑے ظالم جو لے کر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس کا نمبر مجھے دینا جب بھی کال کرے، اور تمہاری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ اللہ حافظ۔ آواز گھٹ گئی تھی پر اسے سنبھالے شنائل نے بات مکمل کرتے ہی رابطہ توڑا اور اپنی آنکھیں رگڑی جو گیلی ہوئے جا رہی تھی۔ تو تم مجھ سے ڈر کر بھاگ گئے، دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ کل ہی لگ رہا تھا تم ایسا ہی کرو گے۔ ایسے کون کرتا ہے بلا؟ تمہارا مجھے چھوڑنا تو سب کے بیچ نہیں بنتا تھا۔ بابا نے کہا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے، ان کو کیا پتا انہوں نے بیٹی نہیں جنم دی، سیاہی کو پیدا کیا ہے جس سے ہر کوئی اپنا دامن چھڑوا کر بھاگ نکلتا ہے۔ پر تمہیں بھاگنے والا نہیں سمجھا تھا۔ میں پھر بھی تمہیں ڈھونڈ لوں گی، پہلے اپنی زیادتیوں کی تلافی کر لوں، پھر فرصت سے تمہارا حساب لوں گی جمشید احمد۔ وہ روتی روتی یکدم آنسو پونجے گاڑی میں سوار ہوئی، اور گارڈز بھی اس کے ہمراہ پیچھے سوار ہوئے، اور جلد ہی گاڑی بنگلے کے پورچ سے نکل کر سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میں جانتا ہوں ماضی دردناک ہے، پر ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ نہ میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں، نہ آپ مجھ سے شرمندہ۔ میں سلوہ کی خاطر آپ کو اور نور پھپھو کو معاف کر چکا ہوں، اس لیے میرے سامنے نظریں مت جھکائیں۔ اس وقت وہ لان میں ہی رضوان احمد کے ہمراہ ٹہل رہا تھا جو سلوہ کو چھوڑنے آئے تھے، اور اب جا کر سلمان اور شاکرہ کو لانے والے تھے۔ پر یزدان کو لان میں اکیلا دیکھتے ہی اس کے پاس چلے آئے، جبکہ سلوہ اندر نانو اور ماموں کے پاس چلی گئی۔ میں نے عائشہ کو اس دلدل میں اتارا، مجھے اس کا انجام پتہ ہوتا تو میں نور سے دستبردار ہو جاتا یزدان، پر یہ محبت جو ہے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ تمہارا دکھ بڑا ہے بچے، میری اور نور کی غلطی بھی، پر تمہارا ظرف اس سے کہیں وسیع ہے۔ سلوہ کو کبھی کوئی سی بھی سزا نہ دینا پتر، وہ بہت معصوم سی ہے، وہ ہر طرح تمہارے لائق ہے۔ پھپھا جان کی آنکھوں میں تیرتی تکلیف کا حساب چکایا جا چکا تھا، تبھی یزدان کو بلی نہ لگی۔ آپ نے جمشید کی بہترین تربیت کر کے اپنے بہت سے گناہ بخشوا لیے، اس کا مقروض ہوں میں۔ کس طرح یہ آپ خود پوچھیے گا ضرور۔ رہی بات سلوہ کی، یقین کریں محبت کا لفظ سنتے ہی میرے دل میں وہی دھڑکی تھی۔ ان پر تو یزدان کا قتل تک معاف ہے، ممی کی بھی غلطی تھی یقیناً۔ سب بھول جائیں، دل باری مت کریں، شاکرہ صاحبہ کو لائیں بھئی تاکہ ایونٹ میں تھوڑا تڑکا شامل ہو۔ یزدان نے جان بوجھ کر آخر میں جو شگفتگی بری شرارت کی، رضوان صاحب بھی کھل کر مسکرائے۔ خوب کہی یزدان میاں، میں لاتا ہوں دونوں روٹھے حضرات کو۔ خوش رہو، میری سلوہ خوش قسمت ہے کہ تمہارے دل میں دھڑکتی ہے۔ عزت و کامیابی پاؤ، آتا ہوں۔ وہ ڈھیروں دعائیں دیتے اجازت لیتے گئے تو بابا کے جاتے ہی سلوہ باہر آئی۔ اپنی ہی رخصتی کی بات والے دن اس کا آنا بنتا نہ تھا، پر اکیلی رہ نہ سکتی تھی تو آ گئی۔ کالے سادہ سی قمیض شلوار جس پر سنہری گوٹے کی بوٹیاں گڑی تھیں، پیروں میں کرسٹل سیاہ موتیوں سے سجا خصا پہنے، بس ہونٹوں پر گلابی لپسٹک اور کاجل سے آنکھیں بھرے، چوٹی گوندے سر پر دوپٹہ سمیٹ کر اس کا پلو کمر پر پھینکے، وہ جب یزدان کے سامنے آ رکی تو اس موصوف کے ہوش و حواس گل ہو گئے۔ اس حسین شام سے کہیں درجے وہ کالے کپڑوں والی تھی، پھر ستم کے یزدان بھی اس وقت سیاہ میں ہی ملبوس تھا۔ مجھے نہ کہیں چھپا دیں سکھی، اپنی رخصتی کی ڈیٹ سننا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ بولی تو یزدان ہوش میں آیا، ورنہ ان مسکاتے ہونٹوں کا نشہ سر چڑھا ہوا تھا۔ آئیں دل میں چھپا لوں؟ سکھی نے اپنے بازو کھولے، سلوہ سے انکار نہ ہوا، آہستگی سے اس کی بازوؤں میں آ بسی، یزدان کے انگ انگ میں قرار اتر کر رہ گیا۔ سکھی عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ سلوہ کو ہنوز وہی فکر تھی۔ یزدان نے اس کے محملی سے وجود کو فیل کرتے بے دہانی میں سر جھکایا تو سلوہ فوراً سے روبرو ہوئی۔ کیا گلے لگنا؟ وہ اس کے مدہوش ہونے پر گھبرایا سا ہنسی۔ ارے نہیں، میرا آ جانا، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، نرم پھول سی یزدان کی جانب سے پیش رفت پر وہ بری طرح سہمی۔ جلد اس پھول شدت کی جان لیوا گرفت پر سلوہ کے ہاتھوں نے مٹھیوں کی صورت یزدان کی شرٹ بھینچ لی۔ آپ نہ آتی آج تو میں آ جاتا، صرف یہ کرنے نہیں بلکہ آپ سے آپ کو بھی چرا لیتا۔ اتنا بے صبرا ہو چکا ہوں، اور آپ کن وسوسوں میں گری ہیں؟
मुझे आपसे दूर सांस लेना बेकार लगता है और आपको ये पढ़ी के अजीब लगेगा। मैं लम्हे गिन रहा हूँ आपको अपना बनाने के लिए और आप एक रुखसती की डेट के फिक्स होने से डर रही हैं। सलवा की आती जाती सांस उसके होंठों के उफक पर मंजमत करने के बाद इसे सीने से लगाए उसकी सांसों और धड़कनों को तवाज़ुन देने को कान में इसमें मोहब्बत फूंक रहा था। सलवा के जिस्म में हिलने की कुव्वत न बची थी। क्या हुआ, कोमे में चली गई हैं? यज़दान ने उसके बेजान वजूद को महसूस करते हैरियत जाननी चाही, पर वो चेहरा उसके शाने में दबाए साथ लिपटी खड़ी थी, अपनी धड़कनों के बेहंगम शोर से बदहवास हो रही थी। सलवा, यज़दान को उसकी सांसों की बेतरतीब दमक पर फिक्र हुई। प्लीज़ नहीं। वो यूं थी जैसे अलग हुई तो सदमे से गिर पड़ेगी। अगर यूं ही मेरे गले पड़ी रही तो उठाकर सीधा बेडरूम में ले जाऊंगा। सलवा करन खाते पीछे हटी। यज़दान ने उसके डरने पर हंसकर उसके दोनों मरमरी हाथ अपने हाथों में लेते अपने करीब खड़ा किया। सलवा का चेहरा सुर्खियों में गिरा था। आपको अच्छा लगा? यज़दान ने फिर से फ्लर्टी होते अपनी आंखों को टारगेट पर पॉइंट किया तो वो नज़र चुरा गई। सच कहा भी तो भी बेडरूम में उठाकर ले जाएंगे, इसलिए झूठ बोल देती हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। सलवा ने अपने हाथों को यज़दान के बेहद खूबसूरत हाथों में मुकीद देखते सरूर किसी कैफियत में कह तो दिया, पर फौरी अपनी बदजुबानी पर यज़दान की तरफ सहम कर देखने लगी। आपने अपनी सख्ती पर मोहर लगा दी। ये अच्छाई मैं आपके साथ उठते बैठते चलते फिरते करूँगा, बस जल्दी से आ जाए मेरे पास। सलवा मबहूत रह गई। जब वो कुछ देर पहले सांसों के संगम से मोहब्बत के जायकों में डलते होंठ उसकी जबीन पर हिफाजत और तलब का शिद्दत भरा लम्स बिखेरते चले गए। सुखी, सब खूबसूरत है तो नज़र तो नहीं लगेगी ना? अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आप को लेकर खुद के लिए डर तो ख़त्म हो गए, पर आपके लिए बेचैन हो गई हूँ। सब ठीक रहेगा ना? मैं आ जाऊंगी ना आपके पास? वो इतनी पुरतमाद थी कि कुछ देर पहले लम्हे को भी कबूल कर गई, उल्टा अपने दिल की बात भी कहकर यज़दान को शादमानी और निशात अता कर बैठी। इसमें से सबसे खूबसूरत बात थी कि आपको मुझसे डर नहीं लगता अब। बाकी बातें छोड़ें, इस बात पर आप बेपनाह प्यार के मुस्तहिक हैं। आए मेरे पास, आई कांट वेट एनी मोर। यज़दान ने अपनी गाल सलवा की गाल से रगड़ते ही इन सांसों की खुशबू किसी ड्रग सी इनहेल की, पर सलवा झट से दूर हुई। हम लॉन में हैं, गुच्ची भी है, देखें। आपको शम्मो नहीं आ रही? मेरी तो घर रह गई, पर आपको तो ख्याल करना चाहिए। सलवा ने दूर होते शिकवा किया, जिस पर यज़दान हंसा। हाँ मेरी बहादुर सलवा, सुने रुखसती पर भी शर्म अपनी चची शाकरा के सराहने छोड़ आइएगा। मुझे दिखाई दी तो गला दबा दूंगा। अब जाएं शराफत से मेरे पास, वरना गोची की वो सारी किसी कर दूंगा जो मुझे आपके लिए बहुत जोर की आ रही हैं। यज़दान ने रकीब भी ऐसी चुनी जो सलवा की जान थी। कर देना, मुझे बिल्कुल जेलसी नहीं होगी, है ना गोची? सलवा ने भी हाथ ना आते भागने के अंदाज में पैरों में फुदकती गोची को जड़ से उठाया, जो इतनी फ्लफी थी कि देखते ही प्यार पर मचल जाना तय होता। मैं वाकई कर दूं, लाएं दें इसे। यज़दान ने लड़ाका अंदाज में गोची उसके हाथ से झपटी। आपको इरिटेशन नहीं होगी? मतलब इसने तो दांत भी ब्रश नहीं किए। सलवा ने फिक्रमंदी से गोची के इक्का दुक्का उसके मुंह खोलने पर दांत देखे कहा, तो यज़दान ने इसे घूरी नवाजी। कैसी नॉन रोमांटिक बीवी हैं, मतलब शौहर बिल्ली को मुंह लगा ले, पर आपने अपनी ये जहरीली मासूमियत नहीं छोड़नी। भागे यहाँ से, वरना आपके ये गुलाबी काल गुस्से में चबा जाऊंगा। चाहे अपनी दी जान की गोद में बैठे। यज़दान ने हफ्की से गोची को भी उतारा, जबकि सलवा आंखें पिटपिटाती जरा करीब रुकी, पर अभी भी इतनी दूर थी कि यज़दान झपटने की कोशिश भी करता तो वो बासानी भाग पाती। अगर मैं कहूँ आपकी गोद में बैठना है, यज़दान ने पलटकर ऐसे देखा जैसे खा जाएगा, तो फिर आपके बचने की गारंटी नहीं रहेगी। जाए सलवा, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। दोबारा अगर आपने ब्लैक कलर पहना छोड़ूंगा नहीं आपको। यज़दान को तपाए वो खिलखिलाती हंसी। मौसम की हिद्दत यज़दान के 400 आ सिमटी। मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ें। अच्छा सुने, वेडिंग नाइट जब होगी तो आपकी गोद में बैठकर आपका मेकअप करूंगी। मैंने एक रील में देखा था, क्यूट वाइफी ने ऐसा ही किया, और मैं भी बहुत क्यूट ना। सलवा की बात सुने अब हंसने की बारी इस खराफाती की थी। आगे नहीं देखी रील कि कैसे हस्बैंड ने क्यूट वाइफी का ये पागलपन ठीक किया था, फिर वो क्यूट होना ही भूल गई। यज़दान के मानी हेजी से पास आकर झुकते सरगोशी करने पर सलवा ने डर कर इसे देखा, जो कि कहा मार गया, और सलवा को लगा हल्क तर करने को, शायद पानी का पूरा जग पी जाएगी।
इतनी ही देखी थी। एम ही बोल रहे हैं आप मुझे डराने को। सलवा ने बहादुरी का मुजाहिरा किए इसे खुद से दूर किया। नहीं तो पूरी फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब जाएं अंदर और अकेली मेरे पास आने से एहतियात बरतें। रुखसती तक ये जान इस बेचारी का सांस खुश्क कर गया कि क्यों ना आऊं, क्या कर लेंगे आप। सलवा ने डरते डरते रोब डालने की बोंडी कोशिश की, वही जिसके बाद आपको सिर्फ चेहरा ही नहीं अपने आप को भी छुपाना पड़ जाएगा। समझ गई या तफसीली बताऊं? यजदान के होंठों से निकलती ये फितना खेजियां सलमा ने उंगलियों की पौने उसके खूबसूरत बहके होंठों पर जमाते रोकी और सख्त बरहम घूरी। आप बहुत खतरनाक हैं, नहीं आऊंगी अकेली, सलवा कहकर जाने लगी, पर होंठों से हटती पोरों वाले हाथ की कलाई यजदान के हाथ ने उचक कर झटके से वापस सीने से पटखा। मेरी मानी ज़रूरी नहीं, आ जाइएगा। मेरी गारंटी नहीं, पर आप जितनी नॉन रोमांटिक हैं कुछ खतरनाक नहीं होने वाला। सलवा की आंखें तंज पड़ना चाहते हुए भी चमकने लगी। मैं रोमांटिक हूँ तो? सलवा ने इस इल्ज़ाम से खुद को बरी उज़्ज़िमा किया। ये जो थोड़ी बहुत हुई हैं ये भी मेरी कोशिश का नतीजा है, वरना आपने तो मुझे तड़पा कर रख दिया होता। यज़दान के बारी लहजे में चाहत का हर फूल खिला था, जिसकी खुशबू सलवा के दिल तक उतर रही थी। इतना प्यार करते हैं मुझसे? सलवा की आंखों में हफीफ सी सुर्खाई गुली। बात प्यार से आगे तो मुद्दत हो गई बढ़ चुकी है। अब तो आप मुझे मेरा हिस्सा लगती हैं। वो महबूबियत से इसे सुन रही थी। वो बोलता हुआ किसी को भी अपने इश्क में डाल सकता था कि उसका लफ्स लफ्स मोहब्बत के जायके अता करता। मैं ब्लैक कलर वाकई दोबारा ना पहनूं? वो खोई हुई बोली। शायद इसे यजदान से बात करना अलग ही खुशी बख्श रहा था। पहने, पर तब जब मुझे खुद को संभालने की ज़रूरत ना हो। समझ गई? यज़दान ने उसकी गर्दन की दाएं तरफ चेहरा घुसेरते मोहब्बत भरी शिद्दत बख्श कर सलवा की सांसें लड़खड़ा दी। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है सुखी, बात बात पर ऐसे टच करेंगे तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। सलवा ने यूं मिन्नत की जैसे वो उसकी अमली मोहब्बत सह ना पाई हो। तभी रिस्क नहीं ले रहा, ये फरीज़ा तब निभाऊंगा जब आप होश खोती हुई भी मेरा सुकून बनेंगी। अब जाएं अंदर। बहुत खूबसूरत और ज़ाती इस लड़की के लिए दिल बेईमान हो गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये जान ने उसकी गाल की नरमी उंगलियों की पोरों से महसूस की तो वो शर्माती हुई उसके हिसार से निकलते ही पलट कर भाग गई। जबकि सुखी यही सोचकर ठंडी सांस भर गया कि ये लड़की एक्स्ट्रा फर्माबरदार क्यों है। मैंने उसे मिलने बुला तो लिया, पर कहूँगी क्या? उफ शनाइल, माफ़ी मांगना इतना मुश्किल नहीं जितना ऐसे लोगों का सामना करना जिन्हें जीते जी मार दिया हो। तुम्हें करना होगा। वो 5:30 बजे पहुंच आई थी। ये वही कैफ़े था जो 7 साल में रेस्टोरेंट में बदल चुका था। एक 4 रुकनी टेबल चुनकर शनाइल बैठी। हाथ में बस फ़ोन था, जिससे वो बस जमशेद का नंबर मिला रही थी। उसका व्हाट्सएप मौजूद था जो शायद जमशेद के जहन में ना रहा था हटाना। वहाँ उसका लास्ट सीन भी मॉर्निंग का था। ये देखकर तो शनाइल और बुझ गई। आप गाड़ी में टिक कर रहें, मैं मिल कर आती हूँ हैदर, प्लीज़। तुराब ने गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। लीजे ने सीट बेल्ट खोलने के बीच कई बार की दोहराई ताकीद किए तुराब को हफ्की से घूरने पर मजबूर किया। ओके जाओ। तुराब के मान जाने पर भी लीजे को डर ही लगा, पर फिर यकीन के सिवा चारा ना था। तभी डोर ओपन करे स्कार्फ सर पर लेती वो गाड़ी से निकलते ही रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गई, जबकि दुराब ने अपने ताप को हर मुमकिन संभाला। लीजे को वेट्रेस ने वेलकम किया और जैसे ही वो एंटर हुई इसे सबसे लास्ट टेबल पर शनाइल दिखाई दी। शनाइल ने भी जब लीजे को देखा तो फ़ोन मेज़ की सतह पर रखते ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गई, प्लीज़ बैठो। शनाइल ने जख्मी सा मुस्कुराते इसे बैठने को कहा, जो बिना कोई नफरत की निगाह डाले रिसान से मुस्कुरा दी और अपना बैग नीचे रखते ही शनाइल के हमराह ही बैठी। दोनों 7 साल बाद आमने सामने थी, पर अब पलड़ा यकीनन लीजे का बारी था। काफी बदल गई हो। लीजे ने उसकी ड्रेसिंग देखते तारीफ की, क्योंकि शनाइल का ना तो आज गला डीप था ना इसने टॉप जीन्स पहन रखी थी, बल्कि सादा से फ्लोर प्रिंट वाली हाफ वाइट कुर्ती और टाइट पहने, बाल भी बांधे, मेकअप से बिल्कुल बेनियाज उदास सी लग रही थी। बदल तो 7 साल पहले ही गई थी, पर सबको यही दिखाती रही कि बदलना मेरी मौत है। तुम्हारे बाबा से झूठ बोला था कि दुराब ने तुम्हें तलाक दे दी। वो बहुत तकलीफ में थे। उनकी आंखों की उस अजियत ने मेरे भी 7 साल निगल लिए। मैंने हमेशा सच बोलने के बीच कसम उठाई, क्योंकि किसी को मेरा यकीन नहीं था।
آج تمہارے سامنے بھی اٹھا لیتی ہوں۔ میں بہت پچھتائی اس جھوٹ پر، لیکن میرا یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ مجھ سے سب سنوارنے کی توفیق ہی لے لی۔ اس کے بعد فوراً بعد بابا نے مجھے آگ کر دیا۔ میری ممی مجھے اجنبی کی طرح ٹریٹ کرتی، ان کے پاس میرے لیے وقت نہ رہا۔ در در کی ٹھوکروں پر آ گئی۔ یہی نہیں، تراب حیدر جدون سے جڑی دیوانگی بھی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ میرے اپنے دوست مجھے یوز کر رہے تھے، میں جانتی تھی پر خود کو بہلاتی تھی۔ میں نے یہ 7 سال بہت تکلیف سے گزارے ہیں۔ تراب کو تو اتنا برا کیا بھی نہیں تھا جتنی اس نے میری انسلٹ کی۔ میں تمہارے بابا کی وہ تکلیف آج بھی نہیں بھولی۔ پلیز مجھے معاف کر دو لیزے۔ شنائل نے بنا کوئی تمہید بس معافی مانگ لی، کیونکہ شاید اسے لگتا تھا وہ ہر پل موت کے قریب ہو رہی ہے۔ وقت کم تھا اور حساب بہت باقی تھے۔ لیزے کی آنکھوں میں بابا کے ذکر پر آنسو جمع تھے، جو جب رخسار پر رینگے تو لیزے نے جلدی سے انہیں پونچھ لی، آنکھیں پونچھ لی۔ کیا اتنا آسان ہے معافی پانا تمہارا منحوس عورت؟ دراب کے چلانے پر دونوں ہی سہم کر پلٹی تو وہ تند آندھی کی طرح انہی کی طرف آ رہا تھا۔ لیزے اور شنائل نے انہی سرخ آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر قریب آ رکتے دراب کو۔ حیدر، وہ شنائل کی گردن ہی دبا دیتا اگر بروقت لیزے اس کو قابو کرتے نہ روکتی۔ شنائل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوڑو مجھے لیزے، اس سے پوچھنے دو مجھے کہ یہ کس منہ سے معافی مانگ رہی ہے تم سے۔ دراب نے خود کو جھٹکا، جبکہ شنائل بھی بنا ڈرے قریب آئی۔ اسی منہ سے جس سے تم نے مانگی۔ کیا تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ بولو دراب، تم نے اس کی جان تو پہلے ہی لے لی تھی، پھر اگر تمہیں معافی مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کیا معافی پانے کا حق صرف تمہارا اور سکھی کا ہے؟ میرے سارے حق کہاں گئے بولو؟ وہ پہلی بار چیخی تھی اور دراب کے پاس کوئی جواب نہ رہا، لیکن تینوں کی آنکھوں میں ایک سی تکلیف کا ہونا بہت کچھ بتا رہا تھا۔ تم نے لیزے تک جاتے میرے ہر راستے کو بند کیا۔ تمہارا گناہ بڑا ہے سمجھی تم، اور یہ حق کی بات تم کیسے کر سکتی ہو بے حس عورت؟ تم اپنے گناہوں کا ہمارے گناہوں سے کیسے موازنہ کر سکتی ہو؟ تم نے اپنی محرومیوں کا بدلہ ہماری زندگیاں جیرن کر کے لیا۔ اگر تم مجھ سے محبت نامی بکواس نہ کرتی تو میں اور سکھی تمہیں دربدر نہ ہونے دیتے، اور وہ جو تم نے مجھ سے کیا محبت کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری بے بسی کو ڈھانپ لیتی، شبیر مغل کو میرے پاس لاتی، پھر مانتا محبت کی ہے مجھ سے، اور شاید تمہارے اس احسان پر میں تاعمر تمہارا ہمدرد بن جاتا۔ کسی کی جرت نہ ہوتی تمہیں کچھ کہنے کی، تم پر کیچڑ اچھالنے کی۔ تم کبھی کسی محبت کے لیے نہ ترستی، لیکن یہ تب ہوتا جب تم نے میرے لیے یہ نیکی کی ہوتی۔ مجھے سچ اب پتہ چلا، لیکن پھر بھی تم سے عجیب سی نفرت ہو گئی تھی مجھے۔ شاید میرے دل کو پتہ تھا یہ جو ہمدرد بن رہی ہے نا، یہی میرے درد کا سبب ہے۔ اب بھی کہو گی کہ تمہاری غلطی چھوٹی ہے شنائل؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ لیزے کے لیے ان دو کی بحث سننا بہت کٹھن ہوا، پر وہ سہ گئی۔ شنائل سسک اٹھی تھی اپنی ہر خود غرضی پر۔ میں کیا کرتی؟ تھپڑ مارا تھا تم نے مجھے دراب، پورے کالج کے سامنے۔ مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی، تمہارے علاوہ تب کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ لڑکی تو چپتی تھی، تبھی تو اس لمحے میں نے صرف اپنا سوچا تھا کہ یہ کر کے میں تمہیں پالوں گی۔ وہ روتے روتے بولی، پچھتاوے کی گھٹن نے اس کی سانسیں اسی پر تنگ کر دی۔ تو کیا پا لیا تم نے مجھے؟ درد برا استفسار دراب نے ایسے کیا جیسے اس کا دل کاٹ دینا چاہتا ہو۔ نہیں، میں ایک پھول کے لیے ضد لگا کر بیٹھی تھی دراب حیدر، اور اس ضد میں بہت سوں کو تباہ کر کے خود کو بھی ختم کر دیا۔ اس قدر ختم کر دیا خود کو کہ میرے نصیب میں جو پھولوں کا گلدستہ لکھا گیا تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ میری ناشکری اور خود غرضی کی مجھے کتنی سزا ملی ہے تم دونوں یا سکھی کبھی نہیں جان سکتے۔ تم دو کے بھی بہت سے دکھ ایسے ہوں گے جو تم دو خود کو بھی نہیں بتا سکتے، پر میرا تو ہر دکھ ہی ایسا ہے جو کسی کو بتانے لائق نہیں۔ تم مارنا چاہتے ہو مجھے تو مار دو، لیزے اور سکھی کے ساتھ اپنی تکلیف کا بدلہ لے لو مجھے، پر مجھے معاف کر دو۔ اس کی سکھی کی معافی دلا دو، خود کی بھی۔ میں تم سب کی زندگی سے اپنا نام تک لے کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ اذیت کی آخری حد پر کھڑی تھی، چپ چاپ وہ ہتھیار ڈال گئی کیونکہ اسے لگا اس کے قصور واقعی بہت بڑے ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا شنائل، اب اپنے دوستوں سے خود لے لو معافی، اور میں تمہاری موت پر خوش نہیں ہونے والی، نہ تمہارے مرنے سے میرے بابا لوٹیں گے۔ ان کی سادگی تھی کہ وہ تمہاری بات مان کر چلے گئے۔ ان کو چاہیے تھا حیدر کے منہ سے طلاق کا اعتراف سنتے، سو قصور ان کے ڈرے دل کا تھا جو تمہارے جھوٹ سے دکھی ہو کر ساری امیدیں چھوڑ بیٹھا۔
میرے बाबा अब सुकून में हैं, मुझे महसूस होता है। तो मैं नहीं चाहती मैं उनकी तकलीफ बनने वाली को मज़ीद बेसुकून छोड़ूँ। तुमने तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फिर इंसान क्या चीज़ है? मेरे बाबा ने यकीनन आखिरी साँस बढ़ने से पहले सबको माफ़ कर दिया होगा। इतना यकीन है मुझे मेरे बाबा पर। खुश रहो हमेशा। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ हैदर। लीज़े ने अपने आंसू संभालते ही जो कहा वो दुराब और शनाइल दोनों को पथरा गया। वो दो इसे जाता देखकर सदमे किसी कैफियत में थे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उसे रूठना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दुराब ने पलट कर गराते हुए तंबीह की तो वो फोन उठाए दिल जला सा मुस्कुराई। एक थप्पड़ मारकर भी नहीं। शनाइल ने इसे देखा जो अब भी इसे खूबसूरत लग रहा था, पर बाहुदा मोहब्बत नहीं लगा। तुम्हें क्या हुआ है शनाइल? तुराब के नर्म सवाल पर मुड़ना चाहते हुए भी आंखें झुकाती फूट फूट कर रो पड़ी। इतना गुस्सा था कि वो उसके आंसू पहुंचता पहुंचता रुक गया। मेरा दिल फट गया है दुराब, आई एम सॉरी। वो मजीद रुक ना पाई और अपने आंसू संभालती भाग गई, जबकि दुराब को लगा सर बुरी तरह दर्द कर उठा है। जारी है अगली किस्त में 7-8 दिन बाद की कहानी शुरू होगी। तो नावल अपनी पीक पर पहुंच चुका है। एंडिंग बस करीब है, नावल रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट सीन डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं 45 एपिसोड में, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और उसमें आएगा जमशेद का सीन भी। यकीनन आप उसे आज की किस्त में उसे मिस किया होगा, क्योंकि मेरे सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं कि एक भी ना आए तो आप उनको मिस करते हैं। तो कल मैं बताती हूँ कि वो अब क्या करने वाला है और क्यों उसने ये सब किया, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो अगली एपिसोड का वेट कीजिए और इसके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।